वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन हमारा होने वाला है आज। यहाँ पर आपको देखना है सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें। यहाँ पर कुछ फिज़िक्स से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं एग्ज़ाम्स में, जिन जिन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, उनकी हम यहाँ पर बातें करने वाले हैं। तो यार पूरा अच्छे से आपको पूरा लेक्चर देखना है यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जुड़ जाए सभी लोग। तो सभी ज़रूर जुड़ जाए एक बार सेशन के अंदर। लिंक भी शेयर कर दें ताकि जो भी लोग देखना चाहते हैं सभी जुड़ जाएं। ओके, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो आज हमारा जो सेशन था एक्चुअल में क्वेश्चन आंसर वाला सेशन रहने वाला था, बट किसी वजह से थोड़ा सा हमने क्वेश्चन आंसर वाला जो सेशन है उसको डिले किया है। आज वो भी होने वाला है आपका। तो आपको क्वेश्चन आंसर का सेशन भी करना है आज। क्वेश्चन आंसर का रोज़ाना रहेगा आपका सेशन, पर साथ में ही हमें यहाँ पर इसके, चलो आज हम जो क्वेश्चन आंसर का सेशन करने वाले थे इस टाइम पर, इस लेक्चर के अंदर हम उन्हीं कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, ताकि आप जब हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन रहेगा तो उसमें क्वेश्चंस भी आप प्रॉपर तरीके से और ज़्यादा बेटर तरीके से दे पाएंगे। क्लियर? तो हम उन्हीं कॉन्सेप्ट पर आज यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जो आपका इससे रिलेटेड पूछा जाता है, यानी कि जो टेम्परेचर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है, जिससे आपसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं मैक्सिमम। हर बार आपको एग्जाम में इस तरीके के एग्जाम में देखने को मिलते हैं क्वेश्चन। तो टेम्परेचर की स्केल्स जो होती हैं आपकी, उस पर कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, टेम्परेचर स्केल की हम बात कर रहे हैं। ठीक, मेनली जो अगर हम बात करते हैं तो 4 तरीके की मेन स्केल से जो जिनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं। वैसे मैक्सिमम तो आपसे फ़ारेनहाइट हुआ, उसके बाद में मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कौन कौन सी स्केल होती है, फ़ारेनहाइट से पूछे जाते हैं, साथ में ही आपसे जो सेल्सियस है उससे पूछे जाते हैं, और आपसे केल्विन से, फ़ारेनहाइट से, इनसे पूछे जाते हैं। तो मैक्सिमम किससे पूछे जाते हैं, पर 4 तरीके की स्केल्स आपको मेन ध्यान रखना है। एक आपकी केल्विन स्केल, एक केल्विन है, एक सेंटीग्रेड वाली यानी कि सेल्सियस जिसे हम कहते हैं तो सेंटीग्रेड वाली है, एक फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट है, और एक आपकी स्केल होती है र्यूमर। ये 4 जो मेन होती है रेमर स्केल। ये 4 से मुख्य आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन चारों से रिलेटेड आपको आइडिया याद रखना है यहाँ पर कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, केल्विन की अगर हम बात करें, देखो हर एक स्केल में एक अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है और एक लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है। एक होता है अपर फिक्स्ड पॉइंट यानी कि, और एक होता है लोअर फिक्स्ड पॉइंट। अच्छे से याद रखना है, एक होता है अपर फिक्स्ड पॉइंट यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उस स्केल की, और एक होता है लोअर फिक्स्ड पॉइंट जिसको हम कह सकते हैं कि उसकी मिनिमम वैल्यू होती है। अगर केल्विन स्केल की हम बात करते हैं, अपर फिक्स्ड पॉइंट जो होता है वो हम जनरली जैसे वाटर की हम बात करें तो उसके बॉइलिंग पॉइंट से लिया जाता है, वहीं लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है वो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट से लिया जाता है। यानी कि पानी का क्या होना, बॉइल होना, उबलना, और उसका फ्रीज होना, सॉलिड में बदलना, यहाँ से इसका लेते हैं। तो केल्विन टेम्परेचर, केल्विन स्केल की अगर हम बात करें तो इसका अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है 373.15 केल्विन, ये इसका अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है। वहीं लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है 273.15 केल्विन। क्लियर? तो ये याद रखना है। 373 और 273 की हम बात कर रहे हैं तो 273.15 केल्विन और 373.15 केल्विन, ये इसके अपर और लोअर फिक्स्ड पॉइंट है। अच्छे से याद रखना है चीज़ों को यहाँ पर। ओके, याद रखना है इन चीज़ों को। अगला आपको क्या याद रखना है, आकांक्षा बिना नहाए
तो देखो यहाँ पर लोअर फिक्स पॉइंट का क्या है 273.15 है। आपको ध्यान रखना है इसको पूरे हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इस स्केल को, 100 पार्ट्स में। तो 100 भागों के अंदर 100 पार्ट्स में इस स्केल को डिवाइड किया जाता है। अच्छे से याद रखना केल्विन का। वहीं हम बात करते हैं इसकी सेल्सियस की हम बात करते हैं या सेंटीग्रेड की हम बात कर रहे हैं, सेल्सियस या सेंटीग्रेड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या किया जाता है, इसके अंदर जो अपर फिक्स पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस अपर पॉइंट होता है। और लोअर फिक्स्ड पॉइंट जो होता है, ध्यान रखना एक एक कॉन्सेप्ट को समझना, इससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड भी हम यहाँ पर बात करेंगे। क्योंकि आपके अभी जो क्वेश्चन आंसर का जो सेशन होने वाला था एक्चुअल में जो लेट होगा आज ही होगा वो भी, उसमें क्वेश्चंस जो होंगे वो भी इन्हीं सब टॉपिक से हम लेंगे जो अभी इसके अंदर ले रहे हैं, टॉपिक पढ़ रहे हैं हम। तो सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस अपर फिक्स पॉइंट होता है और 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है इसमें वो लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है। ओके, यानी कि ये भी आपकी स्केल जो है कितने पार्ट्स में डिवाइड है टोटल, 0 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये भी 100 पार्ट्स में डिवाइड है। तो 100 पार्ट्स में ये भी डिवाइड है, ध्यान रखना है। ओके, अगर फ़ारेनहाइट की बात करें हम, अगली कौन सी स्केल होती है आपकी, फ़ारेनहाइट होती है। अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो फ़ारेनहाइट का अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका अपर फिक्स पॉइंट होता है, यानी कि इसका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हम बात करते हैं। वहीं पर इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, यानी कि लोअर फिक्स पॉइंट जो होता है वो कितना होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर हम इसके पार्ट्स की बात करते हैं तो टोटल कितना डिवाइड कर रखा हमने, 180 पार्ट्स में, मतलब 180 भागों में इस स्केल को हमने डिवाइड किया है टोटल। क्लियर, 180 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। वहीं रेमर स्केल की बात करते हैं हम, रेमर की, तो रेमर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पहले इसका समझे। इसका अपर फिक्स पॉइंट क्या होता है, 80 डिग्री रेमर हम कहते हैं इसको, 80 आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका फिक्स पॉइंट जो लोअर वाला होता है वो 0 डिग्री होता है, रेमर। क्लियर, तो इस तरीके से इसको टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 80 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। ओके, तो पहले तो ये सारे वैल्यू अच्छे से पता रखनी चाहिए आपको, ठीक। यस, अच्छे से याद रखना है ये सारी चीजें। यहां से क्वेश्चन आपके अब कैसे कैसे आ सकते हैं उन सब चीजों की भी हम बात करेंगे, ठीक। एक पहला क्वेश्चन आपका आता है, अब इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन, ये जो हमने लिखा है ना नीचे, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको पहले ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाता है कि अगर, आपसे पूछा जाता है, समझिएगा अच्छे से, आपसे पूछा गया है कि अगर केल्विन की जो स्केल है उसमें 10 का अंतर आता है, क्या लिखा हुआ है कि केल्विन की स्केल में अगर 10 का अंतर आता है, 10 नंबर जो होते हैं वो चेंज होते हैं, सिंपल सा इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए फ़ारेनहाइट की स्केल में कितने चेंज होंगे इस तरीके से, या फिर बताइए सेल्सियस या रेमर की स्केल में कितने चेंजेस आएंगे, कितने परिवर्तन आएंगे। समझिएगा, ये कितने पार्ट्स में, 100 पार्ट्स में डिवाइड है, ये कितने में, ये भी 100 में, ये 180 में है और ये 80 पार्ट्स में डिवाइड है। अगर इसमें 10 चेंज आया, इसमें भी कितना आएगा, 10 का चेंज आएगा, क्योंकि ये भी 100 पार्ट्स में डिवाइड है। इसमें 180 पार्ट्स में डिवाइड है, तो इसमें कितना, 10 के हिसाब से अगर हम देखेंगे इसका, तो इसमें कितना आएगा, 18 का चेंज आएगा इसमें। वहीं इसमें देखेंगे तो इसमें कितना आएगा, 8 का चेंज आएगा। तो केवल इन पार्ट्स के हिसाब से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, और सिंपल क्वेश्चन होता है, पर बहुत सारे स्टूडेंट को अगर ये चीज़ नहीं पता होती है तो गलत कर देते हैं, ध्यान रखना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर इनमें क्या कर दिया जाए, एक स्केल के अंदर कोई चेंज, इतना % चेंज है, तो दूसरी स्केल के अंदर कैसा चेंज होगा, इस तरीके से क्वेश्चन सिंपल सा पूछा जाता है। वो किस पे बेस्ड होता है, पूरी तरीके से इनके पार्ट्स पर, कि कितने पार्ट्स में हम कौन सी स्केल को डिवाइड होता है, कौन सी स्केल, उसके बेसिस पर। ओके, यस, तो ये याद रखना अच्छे से। अब अगली चीज, तो ये आ गया समझ में। सेकेंड चीज याद रखनी है, अब दूसरी चीज़ों से और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपको किसी भी एक स्केल का टेम्परेचर दूसरी स्केल में बदलने के बेसिस पर आपसे पूछा जाता है, तो याद रखना है, जैसे आप C, अगर आपको इसका एक फॉर्मूला आपको याद रखना, C-0 अब इसका मैं आपको पता है कि मैक्सिमम कितना होता है, 100, तो C-0/100 इक्वल टू, अगर आपको इसमें केल्विन में बदलना है तो केल्विन का क्या करोगे, K
माइनस हाई लोवेस्ट क्या है इसका 273 अपॉन 373, क्लियर। तो 273 अपॉन यहाँ सॉरी पार्ट्स में डिवाइड किया है आपने यहाँ पर 373 की जगह आप क्या करेंगे 100 करेंगे, ओके। जितने पार्ट्स थे उसमें आपको नीचे रखना है वैल्यू। उसके बाद वहीं अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो फ़ारेनहाइट में क्या करेंगे F माइनस 32 अपॉन 180 में करोगे। र्यूमर में करोगे तो क्या करोगे R माइनस कितने पार्ट्स में यानी कि लोवेस्ट क्या उसका 0 अपॉन 80 पार्ट्स में डिवाइड है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आपको याद रखना है अच्छे से। लिख लीजिए इसको C माइनस 0 अपॉन 100 F माइनस 32 अपॉन 180 हुआ। वहीं अगर हम बात करें K की और R की तो ये केवल हमने क्या लिखा है, ध्यान रखना एक बार और समझ लें इसको क्या लिखा है। C माइनस 0 का मतलब क्या है, ये हम केल्विन यानी कि हम इसके अंदर सेंटीग्रेड के अंदर सेल्सियस में नाप रहे हैं, तो ये 0 का मतलब क्या है, यानी कि इसका लोवेस्ट जितना टेम्परेचर होता है 273 केल्विन का लोवेस्ट होता है। F में 32 जो होता है वो किसका लोवेस्ट होता है, यानी कि इसका लोवेस्ट होता है। तो ऊपर ऊपर क्या किया है, माइनस आपने लोवेस्ट वाले टेम्परेचर को किया है और नीचे जो वैल्यू रखी है वो उसके पार्ट से उनको कितने भागों में हम जो हमारी जो स्केल होती है वो डिवाइडेड रहती है, तो वो पार्ट से नीचे, ओके यस। तो इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है सारी चीज़ों को, ठीक। सिंपल सा अगर किसी में भी आपको अगर मान लो किसी का भी 2 का टेम्परेचर आपको बोल दिया जाए कि इसको आपस में करिए, जैसे मान लो आपसे पूछा है कि सेंटीग्रेड सेल्सियस को आपको क्या करना है, इतना टेम्परेचर जो है उसको आपको क्या करना है केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर केवल वैल्यू रख देनी है। सेंटीग्रेड में जितना टेम्परेचर यहाँ पर आपको दे रखा हो उस जगह पर इतना यहाँ पर रख देना आपको, और केल्विन को निकालना है। क्या करना है, आपस में सोल्व करना, वैल्यू को इधर का इधर क्रॉस में पहुंचाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है और आंसर आ जाएगा। तो केवल बेसिक से इस तरीके से एक एग्जांपल देख लो, जैसे सिंपल सा कोई सा भी मान लो यहाँ पर इस जगह पे आप मान लीजिए कि सेंटीग्रेड में आपको कुछ भी वैल्यू दे रखी है, आपको टेम्परेचर की मान लो दे दी है कि 10 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है आपका वो इसमें है। तो 10 डिग्री सेल्सियस 10 माइनस 0 आपका अपॉन 100, ठीक, इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 100। इस तरीके से आप करेंगे, क्लियर। अब यहाँ पर 10 अपॉन 100 क्या हो जाएगा, यानी कि हम ये कहेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट कर दीजिए 1/10 आप मान लीजिए, या फिर आप और इसको करेंगे तो क्या करेंगे, यानी कि 10/100 है तो ऊपर पहुँचा दीजिए 0.1 आपका आएगा, और 100 को इधर लाइए इंटू 100 इक्वल टू K माइनस 273, ठीक। सोल्व कर दीजिए, यानी कि 10 और ये प्लस हो जाएगा 273, क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी बता दीजिए, क्या आंसर आएगा इसका 0.1 इंटू 100 इक्वल टू K माइनस 273। गुड मॉर्निंग एवरीवन, यस शुभा चौबे। अब हमारे वही रहेंगे, क्वेश्चन आंसर का सेशन रहेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे केवल वैल्यू यानी कि आपको केवल पुट करना है और इस तरीके से सोल्व करना है, क्लियर। यहाँ पर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, केवल आपको जो हमने फॉर्मूले बताए थे वो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर इस पे। तो ओके, इस टाइप से आप आसानी से इस तरीके के क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक। तो इसका आंसर बताओ, आंसर नहीं निकल रहा है क्या तुमसे बताओ इसका, ये इसका तो मैंने सब कुछ बता दिया, केवल आपको मल्टीप्लाई करना है। कुछ भी देखो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन कुछ भी नहीं होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इन चीज़ों पर इस तरीके के क्वेश्चंस पर फोकस आपको करना है, ओके।